दिल्ली में बना ये मशहूर कुतुब मीनार जो कि पर्यटकों के लिए काफी आकर्षित जगहों में से एक है और उसे देखने के लिए दुनिया भर में से लाखों लोग हर साल इंडिया आते हैं। लेकिन ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि इस कुतुब मीनार के साथ एक ऐसे हादसे का कनेक्शन है जो शायद ही इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज होगा। इस हादसे में करीब 45 लोग कुचलकर मारे गए, जिनमें ज्यादातर छोटे मासूम बच्चे थे। ये एक ऐसा हादसा था जो एक समय के लिए दुनिया भर की हर अखबारों की हेडलाइन बन गया था। ये हादसा जिस दिन हुआ वो दिन था 4 दिसंबर 1981। ये वो दिन था जो शायद ही कुतुब मीनार कभी भूल पाएगा। इस हादसे की कहानी सुनकर कई लोगों के चेहरे पर खामोशी छा जाती है। तो चलिए आज जानते हैं आखिर क्या हुआ था उस दिन जो आज तक लोग वहां जाने से डर रहे हैं। इस वीडियो में आप इस हादसे के बारे में सब कुछ जान जाओगे, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए, वरना आप बहुत कुछ मिस करोगे। फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल नरेटिव स्टोरी पर। तो सबसे पहले जानते हैं कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार दिल्ली के सबसे पुराने शहर लाल कोट में बसा है। ईंट से बनी ये वास्तु विश्व की सबसे ऊंची मीनार बोली जाती है। इसकी ऊंचाई लगभग 73 मीटर और इसका व्यास 14 मीटर है, जो ऊपर की ओर चौड़ा होता गया है। इसमें कुल 380 सीढ़ी है जो नीचे से ऊपर तक एक सर्कल में जाती है। कहा जाता है कि कुतुब मीनार बनाने के पहले उस जगह पर जो 27 हिंदू मंदिर थे वो सब तोड़ दिए गए और उसके मलबे से ये कुतुब मीनार बनाया गया। हालांकि ये बात कितनी सच है आज तक पता नहीं चला। खैर, इस पर भी अभी तक रिसर्च चालू है। कुतुब मीनार का इतिहास शुरू से ही काफी पेचीदा रहा है। दरअसल कुतुब मीनार किसी एक इंसान ने नहीं बल्कि कई लोगों ने मिलकर बनाया है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 1193 में। दिल्ली सल्तनत के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अफगानिस्तान में बनी एक जाम की मीनार देखी थी और वो उससे काफी प्रभावित हो गए। फिर उन्होंने उससे बेहतर मीनार बनाने की ठान ली, जिसके चलते इसे साल 1193 में बनाने का काम शुरू किया। लेकिन उसने केवल इसका आधार ही बनाया, यानी सिर्फ इसकी नींव खड़ी की थी। यहाँ पर एक सोचने वाली ये बात है कि आखिर उसने सिर्फ बेस ही क्यों बनाया। इसका जवाब भी आज तक पता नहीं चला। शुरुआत में कुतुब मीनार केवल नमाज अदा करने के लिए बनाया गया था। इसके बाद कुतुबुद्दीन के उत्तराधिकारी यानी उसके दामाद इल्तुतमिश ने इसके ऊपर 3 मंजिलों को बनाया और फिर आखिर में साल 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने इसमें 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई और अंत में खड़ी हो गई भारत की सबसे ऊंची मीनार। बाद में इसे यूनेस्को हेरिटेज के लिस्ट में भी शामिल किया गया। दोस्तों, कुतुब मीनार के बारे में एक और अनसुनी बात है जो शायद ही आपको पता होगी। कुतुब मीनार के बगल में बनी अलाई मीनार जो कुतुब मीनार के ठीक उत्तर दिशा में खड़ी है, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। लेकिन खिलजी इसे कुतुब मीनार से भी दुगने आकार की मीनार बनाने की सोच में था। इस इरादे के साथ उसने इसका काम भी शुरू किया था, लेकिन वो भी कुतुबुद्दीन की तरह केवल पहली मंजिल ही पूरी कर सका। वो भी इसे पूरा नहीं कर सका। इसका कारण आज तक नहीं पता चला। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाई गई इस मीनार की हाइट लगभग 25 मीटर थी। कुतुब मीनार जो अपनी बेहतरीन आर्किटेक्चर और इतिहास के लिए मशहूर है, मगर एक बार नहीं बल्कि 3 बार एक बड़ी ट्रेजेडी का भी गवाह बना था। वो भी इतने बड़े हादसे की वजह से जो शायद ही इतिहास में कहीं नजर आएगा। हाल ही में हुए एक भयानक हादसे की वजह से कुतुब मीनार के भीतरी हिस्से में जाने के लिए लोगों पर हमेशा के लिए पाबंदी लगाई गई। दरअसल ये बात है 4 दिसंबर 1981 की। उस दिन यहाँ घूमने आए लोगों के साथ एक भीतरी हिस्से में एक हादसा हुआ यूं कि जब कुतुब मीनार के दर्शन के लिए कई सारे लोग आए थे और उन सब में एक स्कूल के काफी छोटे बच्चे भी शामिल थे। सब लोग कुतुब मीनार को देखने में मस्त थे। तभी अंदर लगे दरवाजे के पास अचानक से अफरा तफरी मच गई। अचानक से हुए इस हंगामे ने सबको चौंका दिया। लोग बिना कुछ सोचे समझे इधर उधर भागने लगे। किसी को कुछ मालूम नहीं था कि आखिर में क्या हुआ है। उसी दौरान किसी एक शख्स ने आग लगने की अफवाह फैला दी। अफवाह की वजह से काफी लोग डर गए और बाहर की ओर भागने लगे। इस वजह से मेन दरवाजा जाम हो गया। फिर कुछ लोग कुतुब मीनार के अंदर वाली सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे, मगर उसकी सीढ़ियां इतनी छोटी थी कि लोग चढ़ते समय एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। तभी अचानक से सीढ़ियों की लाइट खराब हो गई और पूरे कुतुब मीनार की बिजली चली गई। बिजली चली जाने के बाद अंधेरे में काफी भगदड़ मची। लोग इधर उधर भागने लगे। इसी भगदड़ के दौरान करीब 45 लोगों की कुचले जाने से मौत हो गई, जिसमें ज्यादातर स्कूल के बच्चे शामिल थे और कई लोग घायल हो गए। कुछ समय बाद भगदड़ शांत होने पर जो नजारा था वो दिल दहला देने वाला था। सभी जगह पर छोटे छोटे बच्चों की लाशें पड़ी थी। जिस परिवार के लोग हादसे के शिकार हुए थे वो लोग काफी चिल्लाने लगे। कुछ देर बाद सब लोगों को बाहर निकाला गया। बाद में इस घटना की जांच पड़ताल शुरू हो गई। जांच पड़ताल में ये सामने आया कि
एक गलत अफवाह की वजह से ये दुर्घटना हुई। हालांकि इसके बाद भी कई सारे पहलू सामने आए, मगर किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं मिले कि आखिर में ये सब कैसे हुआ। लेकिन सच बात तो ये थी कि इस सब में बेकसूर लोगों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद कुतुब मीनार के अंदर जाने के लिए आम लोगों पर हमेशा के लिए रोक लगा दी गई। मगर कुतुब मीनार के हादसे का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका था। इस घटना के पहले भी कुतुब मीनार में कई हादसे हुए थे। 1940 के दशक में कुतुब मीनार पर राजा जगत सिंह का राज था और फिर 8 दिसंबर को महाराज जगत सिंह की छठी पत्नी तारा देवी सिंह अपने 2 पोमेरियन कुत्तों के साथ सबसे ऊपरी मंजिल पर टहल रही थी, लेकिन अचानक से वो मीनार से गिर गई और उसकी मौत हो गई। इस बात को लेकर आज तक ये राज बना हुआ है कि आखिर में ये गिरी कैसे। उसके बाद साल 1976 से पहले आम आदमी को कुतुब मीनार के अंदर सीढ़ी से ऊपर जाने की अनुमति थी, मगर लोग इसका गलत इस्तेमाल करने लगे। कई लोगों ने तो ऊपरी मंजिल पर जाकर नीचे कूदकर अपनी जान दे दी। कहा जाता है अब तक इसमें करीब 2000 लोगों ने आत्महत्या की थी। ऐसी कई दुर्घटनाओं की वजह से आखिरकार अधिकारियों ने कुतुब मीनार के अंदर जाने पर रोक लगा दी गई। अभी आप जब भी कुतुब मीनार देखने जाओगे तो अंदर जाकर उसकी ऊंचाई का आनंद नहीं ले सकते, बस इसे बाहर से ही देख सकते हो। लेकिन ये हादसा एक यादगार सबक बन गया, जो कहता है कि अफवाह और घबराहट कितनी खतरनाक हो सकती है। इसका उदाहरण आपके सामने है। इसलिए इस घटना से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी अफवाहों पर ध्यान ना दें, हमेशा सावधान और सतर्क रहे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। क्या आपके शहर में भी किसी ऐतिहासिक स्थान के साथ कोई भी ऐसी कहानी जुड़ी है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।